अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन के बिटवीन जो है वो हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पार्टिकल साइज़, ट्रू सोल्यूशन का जो पार्टिकल साइज़ होता है वो लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, यानी लेस देन 0.1 नैनोमीटर। तो अगर आप चाहो तो ये लिख लो, नहीं लिखना चाहती हैं तो आप ये एंगस्ट्रॉम में याद कर लें, लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। कोलाइडल सोल्यूशन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कितना बड़ा होता है कि 10 से लेके 1000 एंगस्ट्रॉम तक जाता है। नैनोमीटर में याद करना नहीं चाह रही हैं तो एंगस्ट्रॉम में लिख लीजिए। सस्पेंशन का ग्रेटर देन 1000, काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो ट्रू सोल्यूशन का आप एग्जांपल यूँ समझ लीजिए कि आपने सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व कर लिया, तो ये ट्रू सोल्यूशन है। कोलाइडल सोल्यूशन का मतलब है कोई सा भी गम लेके आपने उसको पानी में डिज़ोल्व कर लिया, ठीक है। सस्पेंशन का मतलब है कि आपने कुछ मड ली है जिसमें ग्रास के भी पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के भी पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं, पत्थर हैं, स्टोन्स हैं और लिक्विड भी है, तो ये सस्पेंशन हो जाएगा। अच्छा, अपीयरेंस वाइज अगर देखें तो एक ट्रू सोल्यूशन जो होता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिज़ोल्व होते हैं तो एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन आता है। उसके बाद अब जब हम इसमें से लाइट पास करते हैं तो हमें बिल्कुल एक क्लियर सोल्यूशन नज़र आता है। कोलाइडल सोल्यूशन में ट्रांसलूसेंट होता है, यानी थोड़ी लाइट पास होती है, थोड़ी नहीं होती। लाइट इसमें से कम्प्लीटली पास नहीं होती। सस्पेंशन में से बिल्कुल भी पास नहीं होती, ओपेक होता है। उसके बाद होमोजेनस, अगर हम उनकी नेचर देखें तो होमोजेनस का मतलब सेम काइंड के। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस तरह मिल जाते हैं कि वो बिल्कुल एक ही लगते हैं, होमोजेनस सोल्यूशन होता है। कोलाइडल सोल्यूशन में हेट्रोजेनस होता है और सस्पेंशन भी हेट्रोजेनस है। उसके बाद हम विजिबिलिटी देखते हैं। विजिबल किस तरह के मायने में कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो ट्रू सोल्यूशन को इनविजिबल होता है, अगर हम उसमें से अपने आंखों से देखें तो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट नज़र नहीं आते, इनविजिबल होते हैं। जबकि कोलाइडल सोल्यूशन में विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अगर बहुत ही हाई क्वालिटी का माइक्रोस्कोप होगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तो उसमें हम इजीली कोलाइडल जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है विजिबल थ्रू नेकेड आई। जबकि सस्पेंशन जो है, क्योंकि मिट्टी है, कचरा है, ग्रास है, ये सब हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स थोड़ी देर बाद हम रख दें तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट डिज़ोल्व नीचे सेटल हो जाए, तो ये तो बिल्कुल मिक्स होकर एक होमोजेनस सॉल्यूशन बनाता है, तो डू नॉट सेटल। इसी तरह कोलाइडल सॉल्यूशन भी डू नॉट सेटल, जबकि ये सेटल आफ्टर सम टाइम, वाइल आफ्टर सम टाइम जो है ये सेटल हो जाएगा। उसके बाद हमें डिफ्यूजन देखना है। डिफ्यूजन का मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाना, तो ये क्विकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसमें स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं, इसमें डिफ्यूज़ ही नहीं होते। पत्थर और ये सब चीज़ें पानी में तो नहीं डिज़ोल्व होती ना। उसके बाद हमारे पास है फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी का मतलब है कि अगर हम फिल्टर पेपर में से और या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास करें, FILTRABILITY, तो ये हमारे पास ट्रू सोल्यूशन जो है वो आम फिल्टर पेपर से आसानी से पास हो जाता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी। फिल्टरेबल बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जबकि कोलाइडल सोल्यूशन जो है ये फिल्टरेबल है सिर्फ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से, लेकिन डू नॉट फिल्टर बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होगा, ये तो नाइदर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर नॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फिल्टर ही नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब हमारे पास एक सोल्यूशन में से हम लाइट पास करते हैं तो अंदर जो सोल्यूशन के अंदर एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, वो टिंडल इफेक्ट होता है। तो टिंडल इफेक्ट जो है ये प्रॉपर्टी है किसकी, कोलाइडल सोल्यूशन की। तो जाहिर है ट्रू सोल्यूशन में तो इट इज़ नॉट सीन, यानी टिंडल इफेक्ट इज़ नॉट शोन इन ट्रू सोल्यूशन, जबकि इसमें टिंडल इफेक्ट इज़ शोन इन कोलाइडल सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास इसमें मे और मे नॉट शोन, यानी कभी होती है कभी नहीं होती, तो इसका मतलब इतना ऑब्वियस नहीं है इसका, ठीक है। अगर इसमें कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में आ जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको 4-5 मिनट लगा के इसके पहले प्रॉपर्टीज़ याद कीजिए, प्रॉपर्टीज़ के बाद खुद से इसको करके किसी को सुना दीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।